सभी को नमस्कार। मैं संजय लिटपात यूपीएससी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का हिंदी साहित्य का रिजल्ट आ चुका है और अब तो लगभग मोटे तौर पर सभी की ज्वाइनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी 15 मार्च से। लेकिन उससे पहले जो सफल कैंडिडेट है, जो सफल उम्मीदवार है, उनसे हमने बातचीत का एक सिलसिला शुरू किया है कल से। कल हमने सूर्यान जी से बात की थी और आज हम अजय जी से बातचीत करेंगे। और इस सीरीज को शुरू करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, जो आगे आने वाले जो उम्मीदवार हैं, जो तैयारी करने वाले लोग हैं, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की यूपी में, राजस्थान में और तमाम राज्यों में जो भर्तियां निकलती है, उनकी तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, उम्मीदवार हैं, उनको इस सीरीज से लाभ मिल सके। आप कई कई वर्षों तक पढ़ाई करते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन होता है, सारी चीज़ें एक तरफ है, लेकिन जो ये सीरीज है, जो सफल लोग हैं, जब हम इनसे बातचीत करते हैं, इनकी जो सफलता की कुंजी है, उस पर ये लोग बातचीत करते हैं कि ऐसे हमने सफलता अर्जित की है, सक्सेस हासिल की है। तो उस बात को आप इनसे सीख सकते हैं और जो सफलता में ज़्यादा समय लगता है, वो थोड़ा सा कम किया जा सकता है। तो आज हमारे साथ हैं अजय कुमार जी। इन्होंने हरियाणा में हिंदी साहित्य असिस्टेंट प्रोफेसर का पद प्राप्त किया है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो अजय जी, आपको लिटपात यूपीएससी और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई, आपके समस्त परिवार को बधाई। तो अब आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, अपने बारे में, और फिर आगे के प्रश्न मैं आपसे करूँगा। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार और सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, सबसे पहले तो सर मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, जी। हम निम्न मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं सर। जी। मेरे पिताजी NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में MTS के पद पर कार्यरत हैं सर। और वो लगातार कई वर्षों से हमें कामयाब करने के लिए सर मेहनत कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, नोएडा उनकी ड्यूटी होती है सर। जी। 70 किलोमीटर का सफ़र करके वो जाते हैं सर। लगातार मतलब ना इतनी मेहनत उन्होंने हमारे लिए की है, तो सर अपनी सफलता का सारा श्रेय मैं मेरे पिताजी को ही देना चाहूँगा। ये हमारा फैमिली बैकग्राउंड है सर। ठीक है। थोड़ा-सा अपनी एकेडमिक के बारे में भी आप बताएँ, आपकी 10वीं, 12वीं, आपकी स्नातक, परास्नातक कहाँ से आपने ये परीक्षाएँ पास की हैं? इनके बारे में कुछ बताएँ आप। सर मैंने जो 10वीं 12वीं की जो मेरी कक्षा हुई हैं सर, वो मैंने गाँव से ही पास की है, गाँव का एक स्कूल है, वहाँ से मैंने पास की है। उसके बाद सर हम 3-4 दोस्त पढ़ने के लिए दिल्ली गए थे सर। जी। रामजस कॉलेज में हमने एडमिशन लिया। हमें पहले पता ही नहीं होता था सर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी होती क्या है, क्योंकि गाँव में पहले ऐसी चर्चाएँ नहीं होती थी। जी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी तरीके से हमें पता चला और हमने एडमिशन लिया सर। जी। 3 स्टूडेंट थे। मैं अकेला ऐसा था जिन्होंने हिंदी ऑनर्स में एडमिशन लिया सर। और वैसे तो शुरुआत में जब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ लगती थी सर, मेरा नाम ज्योग्राफी में आ गया था सर। मैं ज्योग्राफी ऑनर्स करना चाहता था। अच्छा, ठीक है। लेकिन हिंदी में भी मेरी विशेष रुचि थी सर। जी। तो फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैंने हिंदी ऑनर्स में एडमिशन लिया सर। ठीक है। और उसके बाद रामजस कॉलेज से ही मैंने अच्छे अंकों के साथ स्नातक की परीक्षा पास की। और फिर रामजस कॉलेज से ही सर मैंने प्रास्नातक की परीक्षा पास की। और उसके बाद सर प्रास्नातक के दौरान ही मैंने नेट की भी परीक्षा पास की। हुँ, हुँ। और फिर मैंने लगातार कई वर्षों तक यूपीएससी की भी तैयारी की सर। अच्छा। लेकिन उसमें बार-बार असफल होने के बाद सर आज अंतिम दौर में जी, कह जी, सकते जी। हैं सर, ये मतलब ना वो उम्र आ चुकी है सर जब बिल्कुल नौकरी की आवश्यकता थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो सही बात है। आज इस तो पद पर हम चयनित हुए हैं सर। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो यानी आपने यूपीएससी की भी तैयारी दिल्ली में रह कर के की है, वो सपना तो आपका पूरा नहीं हो पाया। हाँ जी तो सर। आपने इस दिशा में भी अब यानी आपका जो अ, यानी एक कह सकते हैं दूसरे रास्ता आपने अख्तियार किया और यहाँ आपने जी सर। सफलता अर्जित की। और ये भी कोई छोटा पद नहीं है अजय जी, ये भी बहुत जी बड़ा सर। पद है।
6000 बिल्कुल ग्रेड सर। पे की ये नौकरी है, हाँ जी यूपीएससी के सर। ही इक्विवेलेंट है। उसमें अधिकार आपके पास ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये भी एक सम्मानजनक और बहुत प्रतिष्ठा का पद है। छोटा पद नहीं है और आपको समाज को नई दिशा देने के लिए जो आगे आने वाली जनरेशन है, तो उसको सही दिशा देने का आप माध्यम बनते हैं, तो ये भी एक छोटा पद नहीं है। तो जी सर। बहुत अच्छे अजय जी। तो आप ये बताइए अजय जी, जो ये 3 चरणों में परीक्षा होनी थी, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, इन तीनों जी की सर। आप रणनीति बताइए, कैसे आपने तैयारी की? और एक्चुअल बात आपको बतानी है और कहाँ-कहाँ से आपको सहायता मिली, जिससे कि जो आने वाले लोग हैं, तैयारी करने वाले लोग हैं, उनको भी थोड़ा-सा गाइडेंस मिल सके? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है सर। जी। जो मैंने तैयारी शुरू की सर, वो मूल पुस्तकों से शुरू की सर। हुँ, मैंने कोई भी ऐसे नोट्स नहीं लिए जो मार्केट में बिकते हैं और जो लगातार ये दावा करते हैं कि कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में हम आपको सफल कर सकते हैं सर। मैंने सबसे पहले मूल पुस्तकों पर विश्वास किया सर। जी। जैसे प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल का, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन का, जी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ये मूल पुस्तकें पढ़ी। भाषा वाला जो पोर्शन था, उसके लिए मैंने भोलानाथ तिवारी की पुस्तक ली सर। और इसके साथ-साथ भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र के लिए मैंने सत्यदेव चौधरी की पुस्तक ली सर। जी। पाश्चात्य काव्यशास्त्र मैंने पूरे नोट्स से किए हैं सर। जी। प्रारंभिक परीक्षा की आप बात कर रहे हैं। हाँ जी तो सर। प्रारंभिक परीक्षा में इन पुस्तकों के साथ आपने तैयारी की, तो कितने मार्क्स आपके आए थे उसमें? जो दूसरी प्रार वाली परीक्षा थी? प्रारंभिक परीक्षा में सर, जो दूसरे वाली जो परीक्षा हुई थी, एक बार रद्द कर दी गई थी, जी, जी। तो दूसरी बार जो परीक्षा हुई थी, उसमें मेरे 48 नंबर आए थे सर। 48, यानी आप जनरल कैटेगरी में थे। हाँ जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद कितने दिन बाद मुख्य परीक्षा हुई हरियाणा में हिंदी साहित्य की? मुख्य परीक्षा सर जो हुई हरियाणा वाली, उसके लिए हमें अच्छा टाइम दिया गया था सर। हुँ, हुँ। तो उस दौरान भी मैंने कुछ जो मूल पुस्तकों से मैंने नोट्स बनाए थे सर अपने, हुँ, हुँ। उनसे मैंने तैयारी शुरू की और बार-बार जो राइटिंग प्रैक्टिस है, उसका मैंने ख़्याल रखा क्योंकि मैंने सुना था यूपीएससी की तैयारी के दौरान भी जी। कि मुख्य परीक्षा बिना राइटिंग प्रैक्टिस के जब तक आपका लेखन का अभ्यास नहीं होता, मुख्य परीक्षा निकलती ही नहीं है। तो मैंने सर वो मैं कभी रात को नहीं पढ़ता था। हुँ, मैंने रात-रात भर लेखन किया है सर उसके लिए। हुँ, हुँ। यानी दिन में आप पढ़ते थे और रात में आप लेखन करते थे। हाँ जी सर। तो आपने लगभग कितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की होगी अजय जी? अ, अगर मैं कहूँ तो सर मैंने लगभग पूरा सिलेबस ही हुँ, मतलब ना अलग-अलग डायमेंशन से मैंने लिख कर के देखा है। हुँ, हुँ। मैं कह सकता हूँ सर क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता कि मैंने कितने लिखे हैं। हुँ, हुँ। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैंने पूरा सिलेबस अलग-अलग डायमेंशन से लिखने की भरपूर कोशिश की है सर। हाँ, यानी आपने अलग-अलग तरीके से सैकड़ों क्वेश्चन लिखे होंगे, उनकी प्रैक्टिस की हाँ जी होगी। सर। बिल्कुल शुरुआत सर। में तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि एक उबाऊ काम है, लिखते समय आदमी को एक जी सर। थोड़ी-सी उबाऊपन आ जाता है कि मैं क्यों लिख रहा जी हूँ? सर। हाँ जी लेकिन सर। आपको धीरे-धीरे मतलब अभ्यास हो जाता है और फिर आपकी कलम चलने लगती है। जी सर। तो जैसे कि मुख्य परीक्षा आपकी हुई 10 अक्टूबर को थी शायद? हाँ जी सर। 10 अक्टूबर को आपकी मुख्य परीक्षा थी, 15 क्वेश्चन उसमें थे। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे अजय जी? शायद अजय जी का कनेक्शन कट गया है, दोबारा से वो जुड़ेंगे, तब हम बातचीत करेंगे। जी, अजय जी शायद आपका कनेक्शन कट गया था। हाँ जी सर। तो जो 15 क्वेश्चन आपने आपकी परीक्षा में थे, मुख्य परीक्षा में, उसमें से आपने कितने अटेम्प्ट किए थे और कितने सर समय में किए थे? सर मैं जैसे ही मुख्य परीक्षा में बैठा था, तो सबसे बड़ा जो रोल मैंने देखा सर मुख्य परीक्षा में, कि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस तो खूब की थी। शुरुआत में मैंने एक ₹10 वाला पेन खरीदा था सर और हुँ, एक हुँ। मेरे पास ₹3 वाला पेन था। हुँ, हुँ। तो शुरुआत में जब मैंने लिखना स्टार्ट किया, तो 35 मिनट हो चुकी थी और मुझसे लिखा नहीं जा रहा था किसी भी तरीके से। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा मेरे साथ हुआ। लेकिन उस दिन मतलब ना ये हो गया था कि मत
आज ये करना ही है किसी भी तरीके से, चाहे कुछ भी हो जाए। हुँ। तो सर यानी आपका मैंने पेन पेन नहीं चल रहा था या क्या समस्या थी? नहीं सर, वो थोड़ा-सा कह सकते हैं कि वो उस पेन से मैंने कभी राइटिंग नहीं की थी सर, वैसे पेन से, और मैं वो लेकर के चला गया था, मेरी बड़ी भूल ये रही सर। ये भूल रही फिर है। मैंने वो ₹3 वाला जो पेन होता है सर, उससे लिखना स्टार्ट किया, और उस पेन ने मेरा इतना साथ दिया कि मैंने 15 प्रश्न आसानी से लिखे सर। अच्छा तो मतलब ये पेन का जी, जी, जी। अजय जी जो ये 15 प्रश्न थे आपके प्रश्न पत्र में, जी, तो जी सर। ये आपकी याद किए हुए आई कि आपने कुछ इसमें अनुमान से भी लिखा? सर हिंदी साहित्य या कोई भी विषय है सर, हुँ, जब हुँ। हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो जिसको भी अवधारणात्मक समझ होती है सर, हुँ, हुँ। वो किसी भी प्रश्न को आसानी से अलग-अलग डायमेंशन से लिख सकता है सर। तो मैंने जैसा कि अपनी तैयारी के दौरान सबसे मुख्य फ़ोकस जो मेरा रहा, हुँ, वो हुँ। अवधारणात्मक समझ पर था सर। किसी भी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, हुँ, फैक्ट रटने नहीं हैं। वो फैक्ट जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए थे वो अलग थे, लेकिन अवधारणात्मक समझ न किसी तरीके से मुझे बनानी है हर विषय पर। तो जो भी प्रश्न मेरे सामने आया सर, मुझे उसमें मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि मेरी अवधारणात्मक समझ ठीक-ठाक थी सर। मैं हुँ। उसको लिख पाया। तो अजय जी बताइए आपसे आपने इससे पहले भी कोई मुख्य परीक्षा दी थी कि ये आपकी पहली मुख्य परीक्षा थी? या इस टाइप की सर जो परीक्षा थी वो पहली थी क्या? सर मेरी मुख्य परीक्षा पहली है। हुँ, हुँ। यूपीएससी का पेपर मैंने प्री दिया है सर। हुँ, हुँ। प्री क्लियर नहीं हुआ, तो मेंस में बैठने का मुझे मौका नहीं मिला सर। अच्छा यानी आपका ये प्रथम प्रयास आप कह सकते हैं। हाँ जी सर। तो आपने जैसे कि प्रश्न पत्र अपना हल करना शुरू किया, प्रश्नों के उत्तर लिखने शुरू किए, तो आप किस माइंडसेट से गए थे कि मुझे जो ये 10 नंबर का प्रश्न है, ये कितने पेज में लिखना है? या फिर उसमें गुणवत्ता ज़रूरी थी या फिर आपको पेज भरने थे? किस माइंडसेट से गए थे और आपने कैसे लिखा? सर शुरुआती दौर में जब मैंने तैयारी शुरू की, तो सर मतलब ना मेरे भी दिमाग में ऐसी चीज़ें थी हुँ, कि हुँ। अगर 10 नंबर का कोई प्रश्न आता है, तो उसमें मैं कम से कम 4 पेज तो भरूँ, 3-4 पेज इतने तो भरूँ। हुँ, हुँ। लेकिन हमारे सर हैं, जो मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ सर, वहाँ मेरा हमारे एक सर से संपर्क हुआ, तो उनको जैसे मैंने बताया कि सर मेरी मुख्य परीक्षा है, तो उन्होंने बताया कि आप भले ही उत्तर छोटा लिखें, हुँ, हुँ। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। हुँ, हुँ। पॉइंट टू पॉइंट लिखने से अच्छे नंबर आते हैं। हुँ, तो हुँ। सर मैंने इस चीज़ पर बड़ा फ़ोकस किया कि सर चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट लिखी जाएँ। हुँ, हुँ। अच्छा सारा जो 15 प्रश्न थे, सारे उत्तरों में आपने पॉइंट टू पॉइंट ही आंसर दिए हैं। हाँ जी सर। जी। तो आपकी मुख्य परीक्षा में आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं? सर मेरी उम्मीदें तो बहुत बड़ी थी, हुँ, लेकिन जैसा कि जब रिज़ल्ट आया, परिणाम आया, तो मुझे पता चला कि मुख्य परीक्षा में मेरे नंबर कम हैं। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन उसके बाद अच्छा खासा योगदान मेरी सफलता में साक्षात्कार ने दिया है सर। जी, जी, जी। साक्षात्कार में आपके साढ़े 7 के आसपास नंबर है। मेरे 7.75 हैं सर जी, जी। साक्षात्कार में। बहुत अच्छे। तो आपने जैसे कि आपने पॉइंटों में लिखा, तो जो आगे जी आने सर। वाले जो लोग हैं, जो तैयारी करेंगे, तो उनको जी आप सर। क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जो मुख्य परीक्षा है, उसमें आंसर राइटिंग कैसे करें और दूसरा आंसर लिखें कैसे? शुरुआत अ, कैसे सबसे करें? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जिस भी परीक्षा में प्रारंभिक के साथ-साथ मुख्य परीक्षा भी है, उसका भी योगदान है। हुँ, हुँ। तो उसके लिए तैयारी इस तरीके से करनी चाहिए कि अवधारणात्मक समझ हमें किसी तरीके से बनानी है, हुँ, हुँ। और इसके साथ-साथ हमें कुछ कविता की पंक्तियाँ, हुँ, हुँ। जो हमारे इतिहासकार हैं या आलोचक हैं, उनकी कुछ पंक्तियाँ जो बीच-बीच में हमें उत्तर में डालनी होती है सर। हुँ, हुँ। एक वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है सर, जो मैंने भरपूर मात्रा में अपने पेपर में प्रयोग की हैं। हुँ, हुँ। और इसके साथ-साथ सर हम कह सकते हैं कि मुख्य परीक्षा के दौरान लेखन अभ्यास ज़रूरी है, और निरंतरता बड़ी ज़रूरी है सर। हुँ। भले ही आप खरगोश की चाल से ना चलें, कछुए की चाल से चलें, लेकिन निरंतरता बनाए रखें। हाँ, चाहे आप एक पर्सन लिखें लेकिन लिखें ज़रूर। बिल्कुल सर। हुँ। लेकिन अगर आप उसमें गैप देते हैं, तो गैप देने के दरमियान आपको जब तीसरे दिन आप लिखेंगे या चौथे दिन आप लिखेंगे, तो बहुत ज़ोर आपको पड़ने वाला है क्योंकि ज़ोर ज़ोर भी पड़ने वाला है, और सर हमारे कुछ कॉन्सेप्ट भी स्किप हो जाते हैं सर। स्किप हो अ, जाते हैं। तो यानी कंटिन्यूटी भी ज़रूरी है। बिल्कुल तो सर। तो जैसे कि आप मुख्य परीक्षा देकर के आए अजय जी, तो क्या जी आप सर। आश्वस्त थे कि आपकी साक्षात्कार कॉल हो जाएगी, इंटरव्यू कॉल हो जाएगी?
बिल्कुल सर, मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया था सर। हम्म। जितनी मैं प्रैक्टिस करके गया था, मुझे खुद पर इतना विश्वास था कि कुछ भी हो लेकिन साक्षात्कार तो मेरा ज़रूर होगा सर, मुझे खुद पर बहुत विश्वास था। चलिए बहुत अच्छे। तो इसके अलावा जैसे कि आप केवल तैयारी कर रहे थे कि आप वर्किंग भी हैं? यानी कुछ लोगों के दिमाग में ये भी बात रहती है कि मतलब काम करते हुए पढ़ाई नहीं की जा सकती, सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो आप कहीं काम कर रहे थे, कहीं पढ़ा रहे थे, कहीं इन्वॉल्वमेंट था आपका कि आप बिल्कुल तैयारी ही कर रहे थे? सर मैंने जैसा कि पहले भी बताया आपको अभी कि मैं एक कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ सर। जी। और अ, मैंने वहाँ पर जब भी मुझे समय मिला सर, मैंने तैयारी पर फ़ोकस किया और मैं तो सर अगर मोबाइल भी चलाता था, हुँ, हुँ। तो उसमें भी जो हमारे विभाग वाले हैं सर, वो हमेशा इस बात की तारीफ़ करते थे कि जब भी मोबाइल चलाते हैं तो मतलब ना अपनी सफलता के लिए चलाया जा रहा है मोबाइल, हुँ, वैसे हुँ। नहीं चलाया जा रहा सर, कुछ बुरी चीज़ों के लिए। और इस तरीके से जैसे जो भी कॉन्सेप्ट थे मेरे दिमाग में हुँ, हुँ। जो बीए का, एमए का जो सिलेबस होता है सर, उन अवधारणात्मक जो जवाब हैं सर या वो अवधारणात्मक समझ है, उसका भरपूर प्रयोग मैंने अपनी कक्षाओं के दौरान किया है, ताकि जो विद्यार्थी हैं, उनको भी उन चीज़ों का पता चले और इससे यानी मेरी आपका भी सम कहने का मतलब आपका ये है कॉलेज के बाद आपको समय कम मिलता था। कॉलेज हाँ के जी सर। अंदर भी आपने यानी आपका कोई पीरियड अगर खाली है या क्लास जी में सर। या फिर जहाँ भी आपको समय मिला, आपने उस समय को पकड़ लिया, है ना? हाँ जी तो हाँ जी कहने सर। का मतलब आप औसत रूप से कितने घंटे रोज़ पढ़ते थे? सर अभी जो मेरा दौर चल रहा है सर, मैं अपने जीवन का अगर दौर बताऊँ, तो इस दौर में मैंने सारे विकल्प खत्म कर दिए थे सर। हुँ, वो हुँ। इसलिए खत्म कर दिए थे कि जब हमारे पास एक ही विकल्प होता है, हुँ, हुँ। तो हम सफलता लेकर ही मानते हैं सर। जी। तो मेरा दौर ऐसा ही था और इस दौरान मैं ये नहीं कह सकता मैंने कभी घंटे नहीं गिने सर, हुँ, कि मैं हुँ। कितने घंटे पढ़ा हूँ। हुँ, हुँ। लेकिन मैं सुबह 6 बजे हमारी शॉप है सर मैं वहाँ जाता था, पहले उसको खोलता था, फिर 9 बजे कॉलेज जाता था सर। शॉप पे भी मैं पढ़ता था सर। हुँ, हुँ, हुँ। अ, 1-2 घंटा वहाँ मिल जाता था मेरे को। पढ़ता रहता था सर और 3-4 क्लास मेरी कॉलेज में होती हैं सर जब भी फ्री टाइम मिलता था या क्लास में भी जब भी कोई कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाना होता था, तो मैं अपने कॉन्सेप्ट को जोड़ करके उन चीज़ों को बताता था और जी। मुझे अलग-अलग तरीके से चीज़ें सोचने पर मतलब सोचने के लिए मटेरियल मिल जाता था सर। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी। बहुत अच्छे। तो कहने का मतलब ये है जो एक छात्र वर्ग में एक मिसकंसेप्शन है, कि जी इतने सर। घंटे पढ़ना है तो ही सफलता मिलेगी, इतने घंटे नहीं पढ़ना है तो एक 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 प्रकार का कन्फ्यूजन है। लेकिन आपका कहने का मतलब ये है कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपके अंदर धुन होनी चाहिए, जहाँ भी आपको समय मिले, वहीं आपने किताब खोल ली, वहीं आपने पढ़ना शुरू कर दिया और उसी चीज़ जैसे आप कॉलेज में आपने पढ़ाया, तो अपने जो सिलेबस थे उसी से जोड़ते हुए चीज़ों को आपने वहाँ पर भी पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी एक बिल्कुल सर। प्रकार से 24 घंटे आपके दिमाग में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एक धुन सवार थी और तभी शायद आप कामयाब भी हो पाए हैं। क्योंकि कंपटीशन एक इतना ज़्यादा है अजय जी कि जब तक ये धुन सवार नहीं होगी, तब तक सफलता नहीं मिल सकती। जी, आप बोलिए। एक बात और जोड़ना चाहूँगा सर इसमें मैं। जी। जैसे अगर हम दिन में पढ़ते हैं, मान लीजिए हम 4-5-6 घंटे पढ़ लेते हैं, तो मेरा सबके जीवन के अलग-अलग सिद्धांत है सर। मेरा भी एक सिद्धांत रहा है कि मैं हमेशा रात को जब सोने जाता हूँ, तो मैं हुँ, माइंड हुँ। फ्रेश करता हूँ सर। इस जी। चीज़ पर मैं बड़ा ज़ोर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है मतलब ना मेरा अनुभव ऐसा है कि जब हम माइंड फ्रेश कर लेते हैं और उसके बाद जब सुबह उठते हैं, तो सर बिल्कुल शार्प माइंड होता है। चीज़ें और अलग-अलग डायमेंशन से हम उन चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं सर। ये मेरे भी जीवन का एक सिद्धांत रहा है और इसके साथ-साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा सर जी। कि मैंने देखा है हिंदी साहित्य की अ, परीक्षा की तैयारी के दौरान जो सबसे बड़ी भूल की जाती है सर, वो सबसे बड़ी भूल ये है सर कि लोग चीज़ों को तो बहुत जानते हैं सर, हुँ, हुँ। इन्फॉर्मेशन बहुत है उनके पास, हुँ, हुँ। बहुत सारी पुस्तकें उन लोगों ने पढ़ी हैं सर, लेकिन समेटना नहीं जानते। हुँ, हुँ। किस तरीके से उन चीज़ों को समेटा जाए और फिर मुख्य परीक्षा में एक अच्छा उत्तर लिखा जाए।
तो ये चीजें भी बड़ी जरूरी है सर। बहुत ज़रूरी है, सही बात कह रहे हैं। मैंने भी लोगों को देखा है कि उनके पास हिंदी साहित्य की लाइब्रेरी तक बन गई है, लेकिन जब उनसे गोदान की संवेदना के बारे में पूछते हैं, गोदान तो जी सर। मतलब सबकी ज़बान पर है, सब चाहे बिल्कुल किसी के बिल्कुल। सिलेबस में है, नहीं है, चाहे वो हिंदी साहित्य स्ट्रीम का है, नहीं है, तब भी गोदान के बारे में सब जानते हैं और उसके बारे में पढ़ते-लिखते भी हैं। लेकिन जब गोदान की संवेदना के बारे में हिंदी साहित्य के छात्रों से, इवन जो यूजीसी नेट पास कर चुके हैं, जेआरएफ पास कर चुके हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं, तो एक शब्द में बताने के लिए वो असमर्थ रहते हैं, यानी कि वो जो गोदान की संवेदना है वो नहीं बता पाते। तो बात आपने बिल्कुल सही कही कि नॉलेज सबके सूचनाएं सबके पास है, तथ्य सबके पास है, लेकिन वो कैसे समेटा जाए और कैसे अपनी बात कही जाए, ये बहुत कम लोग जानते हैं। मैं इंटरव्यू पर आने से पहले अजय जी जी एक सर। बार फिर मेंस की तरफ लौटना चाहूँगा। वो जी बात सर। शायद क्लियर नहीं हुई है। आपने मुख्य परीक्षा में या मुख्य परीक्षा का जो एचपीएससी का सिलेबस है उसमें 10 यूनिट है। तो 10 हाँ जी यूनिट सर। के आपने नोट्स तैयार किए या फिर मूल पुस्तकों से डायरेक्ट आपने उत्तर लेखन किया? सर मूल पुस्तकों से जब हम लोग पढ़ते हैं हुँ, तो हमें परीक्षा के दौरान एक ऐसी चीज की आवश्यकता है सर, जिससे हम रिवीजन कर सकें और उसमें नोट्स बड़े कामयाब रहते हैं सर। हुँ, तो मैंने उसके लिए नोट्स बनाए सर। पहले तो शुरुआत में मैंने नोट्स बनाए तो बड़े लंबे नोट्स बनाए सर। हुँ, हुँ, धीरे-धीरे वो किसी तरीके से मैं शॉर्ट नोट्स मैंने बनाना स्टार्ट किया और वो शॉर्ट बन भी गए और लास्ट में अंतिम परीक्षा के दौरान, मुख्य परीक्षा के दौरान, वो जो शॉर्ट नोट्स हैं सर, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इसमें मैं एक बात और बताना चाहूँगा सर, हुँ, हुँ। यूपीएससी के दौरान मेरे एक मित्र थे सर पुष्पेंद्र, जी, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा क्योंकि उनका बड़ा बिल्कुल, योगदान है। व्हाई नॉट? तो सर उन्होंने तैयारी के दौरान अपने कुछ नोट्स बनाए थे सर, जो मेरे नोट से बिल्कुल अलग थे सर। हुँ, 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 वो एक दिन मेरे घर आए और मुझे सारे के सारे नोट्स सौंप करके चले गए। हुँ, उन्होंने हुँ। उस दिन वो तैयारी छोड़ दी थी सर और उन नोट्स वो नोट्स जो पढ़े सर उनसे भी मुझे बहुत बड़ी सहायता मिली है सर। तो पुष्पेंद्र जी का भी बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत बिल्कुल धन्यवाद। सर, शायद अगर इस बिल्कुल सर। प्लेटफ़ॉर्म से वो सुन रहे हैं, तो जी पुष्पेंद्र सर, जी को मैं अजय जी की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने मित्र की सहायता की और वो आज इस मुकाम पर है, तो उन्हें आपसे भी ज़्यादा खुशी हो रही होगी। बिल्कुल सर, तो अजय जी ये बताइए मुझे, व्यक्ति का जीवन एक रेखीय नहीं है, उसमें बहुत उतार-चढ़ाव है। बिल्कुल सर। इस तैयारी के दौरान आपके अंदर भी कुछ डाउन्स, कुछ अप्स आए होंगे, कभी आप नेगेटिव हुए होंगे या हमेशा ही पॉजिटिव रहे। तो उस चीज़ को कैसे आप जी सर। मेंटेन करते थे? मान लिया आज आप पढ़ते हैं, मान लिया 10 घंटे आप पढ़ लिए या आपने जो टारगेट लिया है, जो बनाया है, उसको आपने आज पूरा कर लिया तो आप आज कॉन्फिडेंट नज़र आएँगे। कल आपको ये जी सर। लगेगा क्योंकि ये तैयारी इस प्रकार की है, कल ही आपको ये लगेगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता इसको। तो फिर उस चीज़ को कैसे मेंटेन किया जाए? और आपने कैसे मेंटेन किया? सर और तैयारी के दौरान आपके जीवन में क्या-क्या चुनौतियाँ थी? सर तैयारी के दौरान हर विद्यार्थी के मन में सर ऐसी चीजें होती हैं सर, उतार-चढ़ाव जीवन में आते हैं सर। और कभी-कभी तो इतने मतलब ना इतना उतराव हो जाता है, कि मन बिल्कुल टूट जाता है कि तैयारी करें या ना करें। हुँ, हुँ। तो सर हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई जैसे सर मैं सबसे पहले जो हमारा जो यूपीएससी का बैकग्राउंड है सर, वहाँ से मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। जी। यूपीएससी की मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी दृष्टि से सर। हुँ, तो उस दौरान 6 घंटे की हमारी कक्षा होती थी सर। जी। और उस कक्षा के दौरान फिर घर पे आना होता था सर। हमारा घर पड़ता था 40-50 किलोमीटर। हुँ, हुँ। तो इतना सफ़र तय करना होता था लगभग 3-4 घंटे क्योंकि कई बार ट्रेन लेट हो जाती थी। जी। 3-4 घंटे सफ़र करना होता था और फिर 2 घंटे सुबह सफ़र करना होता था। तो इस दौरान सर मन थक गया था एक तरीके से, मतलब कह सकते हैं मन टूट-सा गया था, क्या यही ज़िंदगी है? हुँ, हुँ। इस तरीके की मतलब ना चीज़ें हाँ, शुरुआत में दिल तो यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं हाँ, तो प्रेरणा रहती है, लेकिन धीरे-धीरे हाँ, वो उत्साह हाँ जी, टूटता चला जाता है। बिल्कुल मन टूट चुका था सर। उसके बाद एक समय तो ऐसा आया था कि मैंने बिल्कुल ही पढ़ना-लिखना छोड़ दिया था हुँ, और हुँ। जब मैंने बीएड की थी सर, उस हुँ, दौरान तो मैं बीएड में सबसे मतलब ना एक कोने में पड़ा एक रद्दी विद्यार्थी था सर। हुँ, हुँ। मतलब कोई कुछ भी तवज्जो नहीं देता था क्योंकि उस समय में मैं चाहता भी नहीं था ये चीज़ें क्योंकि मैं उस समय जीवन बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया था सर। सही बात लेकिन है।
मैंने कभी निरंतरता को नहीं छोड़ा सर, भले ही मुझे आधा घंटा पढ़ना पड़े, लेकिन मैंने चीजें पढ़ी हैं सर। और इस दौरान ये भी मैंने देखा है सर, हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने हमें कहा था कि बेटा, मैं जैसे संगीत से भी जुड़ा हूँ सर, मैं उसका एक उदाहरण दूंगा। संगीत में सर मैं हारमोनियम बजाता हूँ, तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि कभी भी ऐसा दिन ना आए बेटा जब आप हारमोनियम को छुओ तक ना। कम से कम रात को सोने जाओ, अगर आपके पास समय नहीं मिला, आपको समय नहीं मिला, तो कम से कम एक बार हारमोनियम को अपने माथे से लगाओ। तो इस तरीके की सर किताबों के प्रति श्रद्धा रही है कि भले ही आधा घंटा पढ़ना पड़े, लेकिन किताबों को पढ़ा है सर। वो निरंतरता जो है वो मैंने बनाए रखी है। बाकी बहुत जीवन में बड़ी-बड़ी चुनौतियां आई हैं सर, लेकिन लक्ष्य जो था वो किसी तरीके से, चाहे भले ही मतलब ना हल्के-हल्के कदम रख करके सफलता हासिल की जाए सर, लेकिन बिल्कुल। सफलता किस तरीके से हासिल करना। अगर आपकी अनुमति तो हो, तो एक हाँ सूत्र जी। वाक्य मैं भी आपको दे रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल। जैसे कि आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, पद को जी आप सर। सुशोभित करेंगे, जी तो सर। इस पद की सफलता का राज ये है, सफलता इस सेंस में कि जो स्टूडेंट है उनको आप तभी प्रभावित कर पाएंगे जब आप कुछ नया पढ़ेंगे लिखेंगे। तो मेरी जी तरफ से सर। भी एक सुझाव है अजय जी आपको, चाहे जी सर। आपको एक लाइन पढ़नी है, केवल एक लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन क्लास में हर रोज जब आप जाएंगे तो नया पढ़ करके जाए। तो ये बिल्कुल सर। मेरी तरफ से आपको एक सुझाव रहेगा। आप इस पर विचार कर सकते हैं। मानना हाँ जी। ऐसा हाँ नहीं है जी, कि बिल्कुल। आपको मानना ही नहीं, है, एक नहीं एक सर, सुझाव है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है सर, आप जी। ये तो मानेंगे सर। और ये तो हमेशा से रहा सर। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे एक सर थे जो हमें पढ़ाते थे बीए हिंदी ऑनर्स में, जी। और वो हमेशा हमें ये कहते थे कि हिंदी जैसे विषय को पढ़ाने के लिए मैं आज भी 6-6, 7-7 घंटे पढ़ता हूँ। हुँ। तो वो अपना कर्म बड़ी ईमानदारी से करते थे सर, मैं उनसे बड़ा प्रभावित रहा हूँ हमेशा। हाँ, तो आप भी उस बात को अपने जीवन में लागू करिएगा तो बहुत आपको अच्छा महसूस होगा, और क्लास बिल्कुल में सर। आपको कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। और जो बच्चों जी, की बिल्कुल सर। स्ट्रेंथ हमारे कॉलेजों में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, ये कॉलेजों में जी। जो बच्चों की स्ट्रेंथ कम रहती है, तो उसका कारण शायद ये भी है। तो हाँ जो जी सर। प्रोफ़ेसर लोग होते हैं वो एक कम्फ़र्ट ज़ोन में चले जाते हैं, तो आप लोगों को कम्फ़र्ट ज़ोन में नहीं रहना है। नया पढ़ हाँ के जी, जाएँ, उसके बाद नया पढ़ना पढ़ना बंद कर देते हैं सर वो कम्फर्ट पढ़ना ज़ोन में आने पढ़ना के बाद। बंद। हाँ, जी, जी, जी। बिल्कुल, मैं महसूस करता हूँ, मैं क्योंकि एक महाविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ सर, जी, जी, जी। ऐसी चीज़ें मैंने वहाँ भी देखी हैं। तो आपसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो ठीक है अजय जी, मुझे ये बताइए, अब हम साक्षात्कार की तरफ चलते हैं। तो ये तो बिल्कुल आपका सर। मुख्य परीक्षा की हमने बातचीत कर ली। आपका जैसे ही रिज़ल्ट आया, शायद 11 नवंबर को आपका रिज़ल्ट आया था या 13 हाँ जी नवंबर सर। को? 11 को कि 13 को? मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रही है सर डेट। शायद शायद 12 को आया था, 12 को। 12 नवंबर को रिज़ल्ट, उसी 12। आस-पास रिज़ल्ट आया था। तो आप मुख्य परीक्षा ये अभी आपने फाइनल। पास, हाँ, आपने मुख्य परीक्षा पास कर ली। तो अब साक्षात्कार की बारी थी, और इससे पहले भी आपने कहीं साक्षात्कार नहीं दिया था। तो जी आपने सर। आपके साक्षात्कार के बारे में क्या विचार थे? कैसे आपने तैयारी की? कहाँ-कहाँ से आपको सहायता मिली? या आपने खुद तैयारी की? और उसके बाद आपका साक्षात्कार कैसा हुआ? ये तीनों सवाल का आप जवाब दीजिए। सर जैसे ही मैं मुख्य परीक्षा दे कर के आया था सर, जी। एक मस्तिष्क में प्रश्न उठ रहा था कि साक्षात्कार किस तरीके से किया जाए। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि साक्षात्कार आसानी से हो जाएगा। हुँ। लेकिन हमारे एक प्रोफ़ेसर हैं वहाँ, तो उन्होंने बताया कि इतना आसान नहीं है साक्षात्कार, हुँ, हुँ। क्योंकि वो भी साक्षात्कार का सामना कर चुके हैं। जी। उन्होंने भी एक साक्षात्कार एचपीएससी का दिया है। हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा कि इतना आसान नहीं है साक्षात्कार, आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि आपके जो विभाग वाले हैं, उन लोगों को इकट्ठा करिए, वो आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, आपकी साक्षात्कार की तैयारी अच्छी हो जाएगी। जी। लेकिन जैसे ही सर मैं ये सोच रहा था, मेरा संपर्क होता है संजय सर के साथ। आप मेरे सामने बैठे हैं सर, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका। मतलब ना जिस दिन आपसे संपर्क हुआ सर, मतलब ना एक तरीके से वो कह सकते हैं कि सकारात्मकता, उसका अनुभव हुआ सर। कि मतलब ना यहाँ से जुड़ करके हम साक्षात्कार की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। पहले तो कुछ मन में संशय थे जी, जी, कि जी। किस तरीके से कराएँगे, क्योंकि जब तक हमारा पूरा परिचय नहीं होता है, जी, तब जी। तक मन में संशय ही रहता है। संशय लेकिन रहता जैसे है। ही पूरा पूरा परिचय होता है आपके साथ,
तो हमें पता चलता है कि आप हमारे साक्षात की तैयारी बेहद अच्छे तरीके से कराएँगे सर। जी, जी। तो आपके साथ मैंने क्लास की है साक्षात्कार की और मैं कह सकता हूँ सर आज कि अगर मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पद पर हूँ, तो वो आपकी वजह से हूँ सर। बहुत-बहुत और धन्यवाद इसमें अजय जी। और इसमें 1% भी झूठ नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद है सत्य को पहुँचाना सर और आपके चैनल का भी मकसद सत्य को पहुँचाना विद्यार्थियों तक। मैंने तो आपको अजय जी कह दिया था साक्षात्कार होने से पहले ही कि आप अपने नाम के सामने असिस्टेंट प्रोफेसर लिख लीजिए। आप बिल्कुल था साक्षात्कार की तैयारी करें या मत करें और भगवान ने मुझे माध्यम बनाया है। अगर बिल्कुल सर। कहीं और भी आप साक्षात्कार की तैयारी करते, तो तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते। मुझे ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है। जी सर, वो तो आपका बड़प्पन है कि आप जी। हमें मतलब इतना महत्व दे रहे हैं। हालाँकि अ, हालाँकि एक साथी हमारे हैं राजबाला जी, उनका नाम हाँ जी, लेना ज़रूरी है। उनका दुःख है, उनको भी मैंने कहा था कि आप भी लिख लीजिए कि आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पद पर नियुक्त होंगी। लेकिन नियति को तो कोई टाल नहीं सकता। उनके साथ दिक्कत रही, पता नहीं कहाँ दिक्कत रही, हालाँकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, अच्छी उम्मीदवार थी। कहाँ समस्या रही है सर राजबाला मैम ने मैंने और जयंती मैम ने साथ में तैयारी की है सर जी, 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 और जी। साथ में जितने भी कांसेप्ट जो इंटरव्यू के लिए ज़रूरी थे, वो साथ में क्लियर किए हैं सर। जी, और जी। मैं कह सकता हूँ राजबाला जी हमारे बैच की सबसे होनहार विद्यार्थी रही हैं। हाँ। तो हाँ, लेकिन जी। नियति होती है उसके हाँ सामने जी, तो बिल्कुल सर। सबको झुकना पड़ता है। बिल्कुल सर। जी। तो फिर आपने जो ये मॉक इंटरव्यू आपके हुए अजय जी, तो उससे जी सर। आपको कितना लाभ हुआ और फिर आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, साक्षात्कार कैसा हुआ? क्या-क्या आपसे प्रश्न पूछे? सर मेरे जो साक्षात्कार में रोल रहा सर जी। अ, वो मतलब ना पूरी तरीके से कह सकते हैं कि चीज़ें जब मंझ जाती हैं अच्छे तरीके से तो मॉक इंटरव्यू ने मतलब ना जैसे वो है कि बार-बार मॉक इंटरव्यू हो रहे थे सर और आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा था। शुरुआत में कोई आत्मविश्वास हमारे पास नहीं था क्योंकि हमारा पहला अनुभव था सर जी, जी, जी। साक्षात्कार का। तो आपके साथ जुड़ कर के मतलब ना जब मॉक इंटरव्यू हुआ, शुरुआत में जब इंटरव्यू हुआ, तो आप मुझसे बड़े निराश हुए थे, मुझे आज भी जी, याद जी, है। जी, जी, जी। और आपका एक वाक्य कि अजय जी आज आप चारों खाने चित्त हो गए हैं। हुँ, हुँ। ये वाक्य उस दिन सर मतलब ना मतलब इस वाक्य में वो चुभन थी सर, हुँ, हुँ, हुँ। जिसने साक्षात्कार के लिए वो आत्मविश्वास दिया कि किसी भी तरीके से साक्षात्कार करना है हाँ, और आपने जी, जी। हाँ, मतलब इसमें साक्षात्कार में ऐसा भी होता है अजय जी सबके पास सूचनाएँ होती हैं, नॉलेज होती है, लेकिन अपनी बात को किस तरीके से कहना है, मॉक इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा सहायता इसके लिए मिलती है, कि अपनी बात को प्रस्तुत कैसे करें। तो उस मॉक बिल्कुल इंटरव्यू में जो हमने एक मॉक इंटरव्यू का प्रोग्राम चलाया था, तो मुझे लगता है 80 से 90 है मॉक इंटरव्यू आपके सामने से गुज़रे होंगे, तो उससे आपको बहुत लाभ मिला होगा कि अपनी बात को कैसे कहा जाए। जी सर जब हमारा मॉक इंटरव्यू होता है, उससे जी। तो लाभ होता ही है। साथ में जो और भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनका भी जब मॉक इंटरव्यू होता है सर, उससे भी बहुत बड़ा लाभ होता है क्योंकि एक तरीके से जो सेट है वो हमारे दिमाग में मतलब ना कह सकते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चली जाती हैं सर। और जैसे रविंद्र मिश्रा जी हुँ, हुँ। ने मेरा इंटरव्यू लिया था सर, उस दिन जो है मतलब मेरा सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास था हुँ, हुँ। क्योंकि आचार्य शुक्ल के ऊपर उन्होंने कुछ प्रश्न मुझसे पूछे थे और मैंने ठीक-ठाक जवाब दिए थे। हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा था आपसे कि संजय जी कुछ कहने को बाकी ही नहीं है। हुँ, तो ये इस मैंने तरीके की देखा। चीज़ें हाँ, हाँ, ये बोला था सर। एक दिन मेरे भी याद है मैंने आपका साक्षात्कार लिया था और मैंने प्रगति, प्रयोगवाद, छायावाद, स्वच्छंदतावाद और हाँ जी, कामायनी और इन पे हाँ जी सर। मैंने आपको घेरने की कोशिश की थी। मतलब जी हर सर। प्रकार से मैंने आपको घेरने का प्रयास किया था, आपको हड़काने का भी प्रयास किया था कि क्वेश्चनों के माध्यम से आपको मैं खंगाल लूँ। जी सर। लेकिन आपका जो नॉलेज है, आपकी जो अवधारणा थी, अवधारणात्मक समझ थी हिंदी साहित्य के प्रति, वो लाजवाब थी और इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जी हाँ, सर, धन्यवाद सर। शुरुआत में जब आप तैयारी कर रहे थे, शुरुआत में जब आए, तो वो बोलने में थोड़ी-सी हिचकिचाहट थी, आप शायद हाँ नहीं जी। बोल पाए होंगे, लेकिन जी बाद में सर। आपने जो है कमबैक किया और कमबैक आपका लाजवाब था और उसी का कारण है कि आप 7.7 कुछ 5 नंबर हाँ, 5 नंबर लेकर के आए और वही आपकी सफलता की कुंजी बना। तो हाँ जी अच्छा सर। आपका साक्षात्कार किस दिन था और कैसा रहा आपका साक्षात्कार? इसके बारे में कुछ बताइए?
सर मेरा साक्षात्कार 3 फरवरी को हुआ सर। जी। और मुझसे मैं जैसे ही साक्षात्कार देने के लिए पहुँचा सर, तो मन में एक जो डर होता है सर, वो डर उस दिन था कि किस तरीके से चीज़ें होंगी। हालाँकि जैसे मेरा म्यूज़िक वगैरह का काम है, तो मैं कई बार स्टेज वगैरह पर जा चुका हूँ, मेरा आत्मविश्वास ठीक-ठाक है। लेकिन और उस दिन मेरा आत्मविश्वास चूँकि आप पढ़ाते भी हैं, उसमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन हाँ जी सर। डर तो डर होता है। हाँ जी सर, साक्षात्कार में वो डर बड़ा बड़ा ज़रूरी होता है सर, मैंने ये अनुभव किया है। या तो डर उसको होता है सर मतलब ना अगर कहें या तो डर उसको नहीं होता जिसको सारी चीज़ें आती हैं, या डर उसको नहीं होता सर जिसको कुछ भी नहीं आता है। कुछ भी तो नहीं मुझे आता। तो डर था सर। तो उस दौरान जब जैसे ही हमें ऊपर ले जाया गया और रूम के आगे बैठाया गया सर, तो वहाँ मतलब ना मैंने ऐसी चीज़ें अनुभव की सर कि साँस मतलब ना इधर-उधर हो रही हैं कि किस तरीके से अब इंटरव्यू दिया जाएगा। हुँ, हुँ। तो सर मैंने वहाँ बैठ कर के ऐसी चीज़ें की सर, लंबी-लंबी कई साँसें ली सर पहले तो, हुँ, हुँ। ताकि मैं नॉर्मल हो जाऊँ सर। और उस चीज़ का भी बड़ा योगदान रहा सर। और मैंने तो जब मैं इंटरव्यू से बाहर निकला, तो मैंने कुछ लोगों को बताया कि वहाँ बैठ कर के पहले तो लंबी-लंबी साँसें लो कई। हुँ, हुँ। तो ये बड़ी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ आप नॉर्मल हो जाते हैं। जी। और सर जैसे ही मैं फिर अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछना स्टार्ट किया। हुँ। कितने सदस्य थे आपके बोर्ड में? मेरे बोर्ड में सर 4 सदस्य थे। जी। अ, उन्होंने मैडम थी जो बोर्ड की अध्यक्ष थी। हुँ, हुँ। उन्होंने जाते ही मुझसे पूछा सर कि अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? हुँ, हुँ। तो मैंने बताया कि मैं एक महाविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। हुँ, हुँ। तो फिर मुझसे एक प्रश्न पूछा गया कि आप जो पढ़ा रहे हैं आपके सामने कोई एक चुनौती बताइए जो आप सामना कर रहे हैं। तो सर मैंने वो चुनौती बताई सर और मतलब ना अपने तरीके से उसका समाधान भी प्रस्तुत किया कि चुनौती का समाधान क्या हो सकता है, किस तरीके से चुनौती से निपटा जा सकता है सर। जी। उससे मतलब ना मेरे को लगने लगा था मेरा इंटरव्यू ठीक-ठाक दिशा में जा रहा है। हुँ, हुँ। जी। तो ओवरऑल आपका मतलब जो साक्षात्कार हुआ, आपके अनुरूप हुआ और आप हाँ मतलब जी सर। साक्षात्कार से मतलब ये ठीक स्थिति में निकले और आपका शायद मेरी आपसे बातचीत भी हुई थी, आपने कहा था कि मेरा साक्षात्कार बहुत अच्छा हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये तो आपके साक्षात्कार की बात हुई, जैसे ही आप लोगों का 5 तारीख को शायद अ, रिज़ल्ट आया, तो सबसे पहले आपने रिज़ल्ट कैसे देखा या आपको बताया गया? और फिर आपने सबसे पहली कॉल किसको की? और ये कैसा फाइनल वाला रिज़ल्ट सर, हाँ, हाँ, फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं सच कहूँ तो सर बिल्कुल ईमानदारी से चीज़ें कहूँगा क्योंकि इंटरव्यू में जो आपका योगदान रहा सर, जी। मैंने आपके पास कॉल करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उस दिन शायद आप बड़े मतलब ना शायद आपका एग्ज़ाम था, हुँ, हुँ, उस हुँ। वजह से आपसे बातचीत नहीं हुई। जी। फिर मैंने मतलब ना मेरे जो परिवार वाले हैं सर, उनको बताया, मेरी वाइफ़ को बताया सर, जी, जी। जो मेरी बहन है उनको बताया, भाई को बताया, तो हुँ। सर इस तरीके से चीज़ें मैंने तो की। कैसा उत्साह था घरवालों में? आपको आपके अंदर कैसी फीलिंग थी? उसको थोड़ा-सा अगर आप बताना चाहें तो? सर मैं अगर बिल्कुल ईमानदारी से बताऊँ, तो कुछ समय पहले तक तो जो हमारा माइंडसेट था, वो ये था कि जब हम इतनी बड़ी नौकरी लगेंगे, तो ये करेंगे, वो करेंगे। हुँ, सर हुँ। ऐसी चीज़ें थी। लेकिन जब हम मतलब ना ये रिज़ल्ट आया तो उस समय मतलब ना दिमाग में ऐसी चीज़ें आई कि वो हम मूर्खता में जी रहे थे। हुँ, हुँ। अ, असली सत्य तो यही है कि अपनी खुशी मनाओ, अच्छे तरीके से बताओ सही बात है। और अपने हाँ, अपनी खुशी में सबको इन्वॉल्व करो, किसी को परेशान ना करो। हुँ। हुँ, बहुत अच्छे विचार आपके हैं और खुशी और गम दोनों अपनों के साथ मनाए जाते हैं या साझा किए जाते हैं। बिल्कुल तो सर। तो घर वाले जो थे आपके मम्मी थे, आपके पापा, आपकी बहन, उनका क्या रिएक्शन था? क्या प्रतिक्रिया थी? चूँकि सर हमारे और घर मुझे लगता में है मतलब ना पहली पहली 1-2 मिनट या 1-2 घंटे तो आपको भी विश्वास नहीं हुआ होगा कि मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन गया, क्योंकि ऐसा हमारे साथ अक्सर जी, होता है। सर जिस दिन फाइनल रिज़ल्ट आया था ये जी। 12 तारीख को हमारा, जी, जी, जी। उस दिन मैं ये रिज़ल्ट आया था सर शायद 12-10 के आस-पास रिज़ल्ट आया था मेरे को हुँ, याद है। हुँ, 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 हुँ।
और मैं मेरी माइनर की क्लास होती बीए में, मैं वहाँ माइनर की क्लास लेने के लिए गया था। जी, तो मैं एक कहानी पढ़ाना स्टार्ट कर रहा था सर, उस कहानी का नाम है कब्र का मुनाफा, तेजेंद्र शर्मा की होता है। जी, जी, जी। जैसे ही मैंने वो कहानी स्टार्ट की, क्योंकि उसकी कोई पुस्तक नहीं है हमारे पास, तो मैं मोबाइल फ़ोन से उसको पढ़ा रहा था। जैसे मैं पढ़ा रहा था तो मैंने एकदम से एसपीएससी की साइट चेक कर ली सर। अचानक क्योंकि से? हाँ, लगातार मतलब यही था सर, मैं उस दिन चेक कर रहा था, यही था कि रिजल्ट आएगा, आएगा इस तरीके से। मैंने उसी दौरान एसपीएससी की साइट चेक की और मैंने देखा कि रिजल्ट आ चुका है। हुँ, हुँ। तो उसमें शुरुआत में मैंने वो अपना नाम मतलब अपना रोल नंबर देखा। तो रोल नंबर देख कर के बड़ी खुशी हुई। तो मतलब ना खुशी सर चेहरे पर झलक जाती है, बच्चों को पता चलेगा सर बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। हुँ, हुँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर क्या बात है कि आप इतने खुश नज़र आ रहे हैं? तो फिर मैंने बच्चों के साथ भी अपनी खुशी शेयर की सर उस समय। हुँ, बहुत अच्छी। और जो आपका अखाड़ा है पढ़ाने का, वहीं हाँ आपने जी, रिज़ल्ट देखा और उन लोगों के साथ अपनी वो खुशी ज़ाहिर की, साझा की, बिल्कुल तो सर, इससे बिल्कुल सर, बेहतरीन और क्या हो सकता है? बहुत अच्छी बात बिल्कुल है। सर। और उनको भी विश्वास हुआ होगा कि जो शख्स हमें पढ़ा रहा है, वो कोई हाँ मामूली जी आदमी सर, नहीं है। उसने अपने जीवन में धक्के खाए हैं। वो आदमी बहुत मेहनती है, बहुत लाजवाब आदमी है, ईमानदार आदमी है और वो आज कामयाब है, तो उनकी नज़रों में भी आपकी इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ गई होगी। बिल्कुल सर। ये बहुत तो अच्छी। चीज़ें होती हैं। तो आप इस पूरी सफलता जो आपको मिली है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पद पर आप नियुक्त हुए हैं, इसका की पॉइंट क्या है अजय जी? अगर आप बताना चाहें तो? इसका ऐसा कोई सूत्र वाक्य या कोई सूत्र बात जो लोग अपने जीवन में उसको उतार लें और सफल हो सकें? सर अगर मैं देखता हूँ सर, आज के टाइम पे जी। जैसे मैं विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू करता हूँ सर, वो लोग शुरुआत से ही पहले चैप्टर को निकालते हैं सर, हुँ, हुँ। पहले चैप्टर से स्टार्ट कर देते हैं। जबकि मेरा जो क्लास में भी सूत्र है, वो ये है कि पूरी तरीके से मैं 3-4 कक्षा सिलेबस पर करता हूँ सर, हुँ, सिलेबस को समझाने पर। जी। सिलेबस को मैं सिर्फ़ मोबाइल में नहीं रखवाता, बल्कि उसके साथ-साथ मैं उनको बोलता हूँ कि कॉपी पर लिखो सिलेबस। और ये सर मैंने देखा है, मुझे मतलब ना अपना सिलेबस पूरे तरीके से याद है और मैंने सिलेबस को मतलब ना अच्छे तरीके से जाँचा है, परखा है। तो मेरा सूत्र वाक्य यही है कि सिलेबस को अच्छे तरीके से समझें, कॉन्सेप्ट जो है वो मूल किताबों से ही लें। इधर-उधर जो नोट्स हैं आपके उस नोट्स के चक्कर में ना रहें, ठीक है? उसको आप लास्ट टाइम पर प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए। और जी। उसके साथ-साथ मैं सर सूत्र वाक्य देना चाहूँगा, धैर्य और निरंतरता बनाए रखें सर, बहुत ये अच्छे, बड़ा ज़रूरी बहुत अच्छे अजय जी। मेरा आपसे सेकंड लास्ट प्रश्न है। लास्ट आपको भी पता लग गया होगा क्या मेरा प्रश्न होगा, लेकिन सेकंड है। जी लास्ट सर। मेरा आपसे प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में 31 मई में जीडीसी की एक परीक्षा होगी, यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की प्रारंभिक परीक्षा। उसके बाद 18 सितंबर में उसकी मुख्य परीक्षा होगी और फिर उसके बाद साक्षात्कार होगा। हाँ जी सर। तो यानी जो परीक्षा आपने पास की है, इसी पैटर्न पर उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा होने जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की, शॉर्ट में जी जीडीसी सर। उसको बोलते हैं। जी तो सर। उसकी तैयारी भी कुछ लोग कर रहे हैं, तो लगभग-लगभग उसका भी सेम सिलेबस है, प्रयोजनमूलक हिंदी उसमें अलग से है और कुछ और चीज़ें हैं। जी सर। लेकिन मुख्य परीक्षा उसमें होनी है, प्री मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। जी उसके सर। लिए आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर मैं सुझाव देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो आपने सर ये कब होने वाली परीक्षा आप मुझे बता मैं सकते बता रहा हैं? हूँ 31 मई को इसकी प्रारंभिक परीक्षा है, 18 सितंबर में मुख्य परीक्षा है और उसके बाद फिर साक्षात्कार का प्रोग्राम आगे। सर मैं बताना चाहूँगा कि मई जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। हुँ, हुँ। और जो भी मूल पुस्तकें हैं सर, सबसे पहले तो मैंने देखा है सर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, सर उससे बड़ी कोई पुस्तक नहीं है, भले ही आज विद्वान लोग उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन उससे बड़ा आज भी कोई हिंदी साहित्य के लिए ग्रंथ है नहीं सर। तो मेरा सुझाव यही है कि आप पूरे तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो उन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य को जिस दृष्टिकोण से, वो दृष्टिकोण आप ज़रूर ग्रहण करें सर, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में मैंने देखा है सर, हम पढ़ लेते हैं, हमें फैक्ट बहुत याद होते हैं, कांसेप्ट भी हो जाते हैं, लेकिन एक दृष्टि नहीं बन पाती सर। जी।
वो बड़ी जरूरी है। और दृष्टि बनाने के लिए सर हम आचार्य शुक्ल को पढ़ सकते हैं, बच्चन को पढ़ सकते हैं और रामस्वरूप चतुर्वेदी को पढ़ सकते हैं सर। जी और इस तरीके से मतलब ना साथ में हम शॉर्ट नोट्स के जरिए अपनी प्रारंभिक परीक्षा में बैठ सकते हैं सर, इनसे शॉर्ट नोट्स बना करके। जी 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 और मैं बताना चाहूंगा सर, मुख्य परीक्षा में भी हम जो यही संसाधन है हमारे, यही सोर्सेज हैं, इन्हीं को लेकर के हम मुख्य परीक्षा में भी जा सकते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं सर। जी तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि मुख्य परीक्षा में अगर कोई भी बैठे तो सर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सबका उत्तर देना बड़ा जरूरी होता है सर। जी। यानी आपको जो मूल पुस्तकें हैं पढ़ने के बाद आपके पास शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए, जिससे कि जी परीक्षा सर। से पहले आप उनका बार-बार या बारंबार रिवीजन कर सकें और उनकी उत्तर लेखन की प्रैक्टिस कर सकें। आपका ये जी सर, कहने का बिल्कुल मतलब है। बिल्कुल। जी, तो अजय जी, मुझे लगता है जो भी आपने बातचीत की है बड़ी ईमानदारी से, बड़ी शालीनता से अपनी बात कही है और जो इससे लाभ लेना चाहेंगे वो ले सकेंगे और उन्हें लाभ वास्तव में मिलेगा भी। तो अब जी अंतिम सर। में मेरा प्रश्न ये है, चूँकि आप संगीत से भी जुड़े रहे हैं, गाना बजाना जी भी आप हरियाणवी में करते हैं और जी सर। हिंदी साहित्य के ऊपर से हिंदी साहित्य के आप छात्र भी हैं। अभी तो जी सर। छात्र ही हैं और मेरा सुझाव बिल्कुल है सर। छात्र ही बने रहिएगा। तो जी सर। आपको जो पंक्तियाँ जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जो आपके दिल के करीब है और जिससे दूसरे लोग भी कुछ प्रेरणा ले सकें, कुछ ऐसी पंक्तियाँ अगर आप गुनगुनाना चाहें, तो आप स्वतंत्र हैं, आप सुना सकते हैं। सबसे पहले तो सर मैं एक, जिसमें लय नहीं है सर, वैसी कविता मेरी जिंदगी की शुरुआती कविता रही है सर। जी, जी, क्योंकि मेरा जो विश्वास है वो हमेशा से इंसानियत पर रहा है सर, जी, कि किस तरीके से, क्योंकि मैं साहित्य के साथ जुड़ा ही इंसानियत के लिए हूँ। जी, तो सर शुरुआत में मैंने मानवता के लिए, इंसानियत के लिए एक कविता लिखी थी। मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा। जी, उसके बाद मैं एक लयबद्ध जो मैंने लिखी थी, मैं उसकी भी एक पंक्ति सुनाऊंगा आपको। जी, सर कविता की पंक्तियां हैं। आओ एक होड़ लगाते हैं मानव कल्याण की, आओ एक होड़ लगाते हैं मानव कल्याण की, तू ना मत कहना कहकर हाँ दिखा दे, इच्छाएं जिंदगी की त्याग कर, त्याग का दांव सिखा दे, तू भी जाग साथी को साथ जगा दे, है जितनी दानव की शक्तियां तू सबको आग लगा दे। बहुत आओ अच्छी सब बात। तोड़ दिखाते हैं तलवारें उन सब म्यान की, जितनी बनाई है विनाशी दानव ने मानव के नाम की, आओ एक होड़ लगाते हैं मानव कल्याण की। बहुत अच्छी, बहुत वेरी नाइस। जी, एक लय में आप सुना दीजिए। मैं सर लय में शुरुआत में मैं और एक मेरा दोस्त है, जिन्होंने एक मतलब ना कार्यक्रम शुरू किया था कि हम हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वो गाता है अच्छा और बजाता भी अच्छा है, उसको जी, संगीत का बड़ा मतलब गहरा ज्ञान है सर। तो जी, उसके साथ जुड़ करके मैंने भी कुछ संगीत की शिक्षा प्राप्त की है, इधर उधर से अनौपचारिक शिक्षा सर, औपचारिक नहीं बोल सकते उसको। जी, 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 मैंने भी कुछ चीजें बजानी सीखी हैं। तो मैं लिखता था, वो गाता था सर। जी, तो हमारे शुरुआत में जो हरियाणवी कल्चर के ऊपर जो हमारा एक गीत आया था सर, मैं उसको आपको सुनाना चाहूंगा। जी, बिल्कुल, इरशाद। आज काल के लोग रागणी गीत भूल गए, आज काल के लोग रागणी गीत भूल गए, बदला जमाना ढंग बदला सब रीत भूल गए, बदला जमाना ढंग बदला सब रीत भूल गए, नहीं रही वा गूंज किते भी कातक फागण सामण की, सुने त कीड़े जड़ जा कान के बात में लक्ष्मी बामण की, सुने त कीड़े जड़ जा कान के बात में लक्ष्मी बामण की, नए नए रोज मनावे डे पर तीज भूल गए, नए नए रोज मनावे डे पर तीज भूल गए, बदला जमाना ढंग बदला सब रीत भूल गए, नशे पते में बढ़ गए गाभरू कति शर्म ने भूल गए, पी के दारू खुशी मनावे धर्म कर्म ने भूल गए, देसी बाणा खाना दूध और सीत भूल गए, देसी बाणा खाना दूध और सीत भूल गए,
बदला जमाना ढंग बदला सब रीत भूल गए। बहुत अच्छे, सर बहुत ये अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अजय जी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मैं थैंक यू सर। मैं आपके जो परिवार हैं, आपके मम्मी-पापा हैं, आपके परिवारजन हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनको सभी को दोबारा से बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएँ देना चाहूँगा और आपको एक सुझाव मैं देना चाहता हूँ, आपके अंदर बिल्कुल सर। सर्जन क्षमता है, सृजनात्मकता है आपके अंदर, उसको ज़िंदा रखिएगा। सिर्फ़ आप जी पढ़ाने तक सीमित ना रहिए। कुछ नया सृजन भी करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा और बिल्कुल सर। हम उम्मीद करेंगे 2, 4, 5 साल बाद आपकी कोई अच्छी-सी किताब छपे और मेरे जैसे नाचीज़ आदमी तक भी वो पहुँचे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप हाँ, मतलब आपको एक मंच मिला है तो उस मंच का सही इस्तेमाल करिएगा। जो जनरेशन है उसको कुछ नया देने का प्रयास कीजिएगा और एक सफल प्रोफ़ेसर आप बनिएगा। यही मेरी आपसे आपको शुभकामनाएँ हैं और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ये होगा। तो अजय जी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और लोगों को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या आपने हमें इस लायक माना सर कि हमारा भी साक्षात्कार हो। नहीं आप बहुत लायक हैं। इसमें ये तो बहुत छोटी-सी बात है, ये छोटा-सा मंच है। आप बड़े मंचों के लिए बने हैं, तो वहाँ भी आप जाएँगे और ये जो क्लिप है वो भी आप मेरे पास भेजा करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद बहुत अभी ये तो बिल्कुल सर। बहुत छोटा मंच है अजय जी, बड़े-बड़े मंच आपको मिलेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता बिल्कुल हूँ। तो धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद रहेगा सर। आपके अंदर बहुत संभावनाएँ हैं, बहुत ऊर्जा आपके अंदर है और जो ऊर्जा अवरुद्ध थी एक प्रकार से जी सर। फ्रस्ट्रेशन में, बेरोज़गारी में, है ना? हाँ जी सर। आदमी हाँ की जी सर। जो सृजन क्षमता होती है अजय जी, जी सर। वो बेरोज़गारी में, मजबूरी में वो अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन अब आपको प्लेटफ़ॉर्म मिला है, तो वो खिलेगी, वो फूटेगी, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो बहुत संभावनाएँ आपके अंदर है। तो एक बार फिर अजय जी हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई आपको, आपके समस्त सर परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, जी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ अजय जी। ओके।